हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 तक हो चुके हैं। आई होप आप लोग देख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस ओल्ड एज नज़मा। तो इफ़ नज़मा की एज, इसमें क्या है, नज़मा की एज हम लोगों ने अगर x मानी है तो रश्मि की कितनी हो जाएगी? रश्मि की आपकी हो जाएगी 3x। फिर कहा गया 10 years लेटर, 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस ओल्ड एज नज़मा। तो प्रेजेंट में कितनी है? अब देखिए, ये एज आपको कहा गया 3 years एगो, 3 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितनी होगी? प्रेजेंट में नज़मा की कितनी होगी? नज़मा की होगी x+3, 3 साल बाद की बात कही गई है। रश्मि की कितनी होगी? 3x+3। ये हो गई नज़मा की, ये हो गई रश्मि की। फिर क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years। अब 10 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी? नज़मा की, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो x+13, 10 ऐड कर दिया है। और रश्मि की कितनी हो जाएगी? 3x+13। दोनों की एज आ गई। नज़मा की पहले मैंने x मानी, नज़मा की x मानी, रश्मि की 3x। कब? 3 साल पहले। प्रेजेंट में कितना? 3 हमने ऐड कर दिया, और 10 साल के बाद उसमें 10 और ऐड कर दिया। अब उसमें कहा गया है रश्मि विल बी ट्वाइस। 10 साल के बाद रश्मि क्या है? ट्वाइस हो जाती है। तो रश्मि 10 साल के बाद क्या होता है? ट्वाइस ऑफ नज़मा। ये थी 10 साल के बाद की एज। तो रश्मि कितना है? 3x+13 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ नज़मा कितना है? x+13। हो गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करके आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो 3x+13, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x, 2 को अंदर से मल्टीप्लाई किया, 13 2 ज़ा 26। 2x इधर आ जाएगा तो 3x - 2x कितना बचेगा? x। 13 उधर माइनस हो जाएगा, 23 - 13, ये बच जाएगा आपका 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब इसमें कहा कि हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नज़मा। तो प्रेजेंट एज कितनी है इनकी? ये x की वैल्यू कितनी? 10। 10 + 3 13 हो गई, 13 साल की नज़मा हो गई। और रश्मि कितनी हो जाएंगी? 3 × 10 30, और 30 + 3 1 मिनट, ये यहाँ पे हो जाएगा 13 2 = 26, 26 आएगा। अगर 26 आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। अब x+3, तो 13 + 3 16 आ गई। कैलकुलेशन खुद से करिएगा। और 3 × 13 39, 39 + 3 42। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल। 3 साल पहले नज़मा की एज x होली, रश्मि की उसका 3 गुना। 10 साल के बाद ट्वाइस हो गई नज़मा की x+13, 10 मैंने इसमें ऐड कर दिया, और रश्मि की 3x+13। रश्मि इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ नज़मा। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। फिर यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। फादर की एज और सन की एज का सम कितना दिया गया? 45। सपोज अगर फादर की कितनी है, फादर अगर तुम्हारा x है तो सन कितना हो जाएगा? 45 - x हो जाएगा। ठीक है, फादर अगर x ईयर का है तो सन कितना होगा? 45 - x। 5 years ago, क्या यहाँ पे लिखा है? 1 मिनट, हाँ, 5 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 124। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना कहा गया? 124। 5 साल पहले कहा गया है, तो 5 साल पहले फादर की एज कितनी होगी? 5 year ago। 5 क्या कर देंगे? माइनस, फादर में से x -5 करेंगे। 5 साल पहले है तो 5 माइनस कर दिया। और सन भी 45 - x -5, तो ये कितना आ जाएगा? 45 - 5 40 - x। ये तुम्हारी सन की एज आ गई। और इसका प्रोडक्ट कितना दिया गया है? प्रोडक्ट आपको दिया गया 124। तो x - 5 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, 40 - x इक्वल्स टू 124। अब ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। x² - 45x + 324
इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 324 आए और सम करने पे 45 आए, तो ये आपका होता है 36 9 ज़ा 6 9 ज़ा 54 27 28 9 30 21। हाँ, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, ऐड करने पे 45, तो ये आपका हो जाएगा, एक मिनट इसको एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन ले लिया x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 36। आंसर आ गया x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 36। जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आई 9 और दूसरे में x की वैल्यू 36, यानी फादर की वैल्यू कितनी आ गई 9 और सन की कितनी आ जाएगी। अगर हम फादर की एज 9 ले और सन की एज 36 ले तो पॉसिबल नहीं है। x 36 ये फादर की ले लेंगे और सन की ले लेंगे 9 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फादर की एज 36 और सन की एज 9, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। तो डिफरेंस बिटवीन दो नंबर मैंने ले लिए सपोज a और b और इसका हाफ कर दिया, इस कितना कहा गया 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो a माइनस बी इक्वल्स टू कितना आ गया 4। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा b प्लस 4। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, छोड़ दीजिए। फिर कहा गया है सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज़ 13। ये भी आपको गिवन है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए कितना है b प्लस 4। अगर मैं ए की वैल्यू रख दूँ b प्लस 4 प्लस 2b इक्वल्स टू 13, तो 2b प्लस b कितना हो जाएगा 3b इक्वल्स टू कर देंगे 13। 4 इधर उधर के माइनस हो जाएगा तो 3b इक्वल्स टू 9। तो b इक्वल्स टू कितना आ गया 3 डिवाइड में चला जाएगा, b इक्वल्स टू आ जाएगा 3। b 3 है तो a कितना हो जाएगा a इक्वल्स टू 3 प्लस 4 7। a की वैल्यू आ गई 7। a निकला है, ये भी निकला है, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ लॉन्गर साइड इज 80 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो सिंपल सी चीज़ है, लॉन्गर साइड को हम क्या कह लेंगे, लॉन्गर साइड को हम कहेंगे ये 80 मीटर मोर देन है शॉर्टर से, तो y शॉर्टर को y मान लिया y प्लस 80, ठीक है। और डायगोनल को हमने क्या कह दिया, डायगोनल को कह दिया ये 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर, शॉर्टर को मैंने x मान लिया, सॉरी y माना, तो ये हो गया y प्लस 60। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो ये आपका हो गया, ये डायगोनल हो गया। डायगोनल दिया गया है लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड y हो गई, डायगोनल दिया गया है y प्लस 60 और ये हो गया y प्लस 80। अब इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो y प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस दूसरी साइड कितनी है y प्लस 80 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो y की पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, ठीक है। जब वैल्यू निकल आएगी तो हम इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। इससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया है सॉल्व इक्वेशन x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -4 ग्राफिकली। तो इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। x देखिए ये होती है x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस। तो क्या 1
2 3 इस तरीके से बना लेंगे। अब y कितना है -4, तो माइनस वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड ये होती है, निगेटिव साइड ये होती है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड ऊपर होती है, निगेटिव साइड नीचे। तो -4 है तो इस साइड जाएंगे, -1 -2 -3 और -4 इस तरीके से। अब इसको इंटरसेक्ट करा देंगे, यहाँ से स्केल से बनाइएगा, एकदम ऐसे बनेगा ये इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। तो हमेशा क्या लिखते हैं पॉइंट्स को, x, y, यानी आंसर हो गया 3, -4, और ये ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, चेक -4, 3 लाइज ऑन बोथ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन। इसमें हमें क्या करना है, ये तुम्हें दिए गए हैं पॉइंट्स क्या है, -4, 3, यानी x हो गया -4, सॉरी, और y हो गया, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको दिया गया है x हो गया -4 और y हो गया है 3। इन इक्वेशंस में रख के चेक करेंगे, x + y + 1 = 0, दूसरी है x - y = 1। वैल्यू पुट करने के बाद अगर LHS = RHS आएगा तो ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो x की कितनी थी -4, y कितना था 3 + 1 = 0, तो -4 + 3 -1 + 1 = 0, -1 + 1 0 = 0, यानी लिख सकते हैं LHS = RHS। ये तो लाई कर रहा है। y वाला चेक कर लेते 3, नहीं x कितना था -4, y कितना था 3 = 1, x - y = 1, तो ये आपका आ जाएगा -7 = 1। तो ये LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, यानी हम कह सकते हैं -4, 3 सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, नॉट सेकेंड का सोल्यूशन नहीं है, फर्स्ट का है, ठीक है। -4, 3 इस तरीके से लिखेंगे, इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, नॉट सेकेंड। नेक्स्ट है फंडा इक्वेशन और कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। इन तीनों की एक कंडीशन बताई थी मैंने, अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तब क्या होता है, इसको रट लो, इंटरसेक्ट है तब क्या होता है, कोइंसिडेंट है और पैरेलल है। एक मिनट, एक फॉर्मूला था, इंटरसेक्ट, कंसिस्टेंट, ये सब एक ही में आते हैं। कंसिस्टेंट हो या इंटरसेक्ट हो या फिर वन सोल्यूशन हो, इसको एज इट इज़ रटना है। तो हमारी कंडीशन होती है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक, इस फॉर्मूले को रट लो। अगर पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है, क्या है, इनकंसिस्टेंट है और नो सोल्यूशन है, तो होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी एक पे बेसिस, आप फॉर्मूला रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड है जिसके आने के चांसेस बहुत होते हैं, कोइंसाइड, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। इसमें कोइंसाइड भी आता है और कंसिस्टेंट भी इसी में, कंसिस्टेंट भी होता है, इन्फिनाइट सोल्यूशन भी इसी में ही होता है, ठीक। ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको पता तीनों होने चाहिए। जैसे इसमें कहा गया फाइंड इक्वेशन और कंसिस्टेंट और नॉट इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। इसमें इक्वेशन नहीं है, जैसे एक इक्वेशन दे देते हैं हम, जैसे मैंने ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको कहीं पे लिख ले, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट क्या बोलते हैं इक्वेशन ली, इक्वेशन इसमें नहीं दिया गया, इक्वेशन आप कोई भी ले लेंगे, जैसे ले ली मैंने 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। आपको इसमें चेक करना है कोइंसाइड, तो कोइंसाइड की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2।
A1 अपॉन A2, ये A1 होता है, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 9/18। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन को कंपेयर करते AX प्लस BY प्लस C, तो इसको कट कर ले। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 9 9 9 18। ये तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। हेंस लिख सकते हैं, हेंस इक्वेशंस आर क्या? कोइंसाइड। ऐसे ही तीनों कंडीशन पे बेसिस क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे P देते तो हम P की वैल्यू फाइंड करते। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अब रूट्स अगर रियल और इक्वल है तो क्या कंडीशन लगेगी? अब इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, ये इक्वेशन दी गई है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स अगर, अरे एक मिनट, रूट्स अगर रियल एंड इक्वल होंगे तो कंडीशन होती है d इक्वल्स टू 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac इक्वल्स टू 0। तीन चीज़ें, तीन कंडीशन बनेंगी। अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, तीन ही कंडीशन होंगी, तीनों से एक क्वेश्चन बनेगा। तो d जो होता है 0 से बड़ा होता है, तो लिख सकते हैं b² - 4ac ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट आपका है, अगर रूट कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट होगा, रूट जो है कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, तीनों कंडीशन आपको रट लेनी है। डिस्टिंक्ट होगा तो बनेंगे d लेस देन 0, b² - 4ac लेस देन 0। तो इसमें आपसे कहा गया है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रियल और इक्वल है तो ये कंडीशन लगेगा। सिंपल क्या बना देंगे? b² - 4ac, तो b² 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 4, 4, c कितना है? k इक्वल्स टू 0, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 16 k इक्वल्स टू 0। उधर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 25 इक्वल्स टू 16 k, और k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये था 25, ये 16 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि रूट्स क्या थे? रियल और इक्वल, तो ये इक्वल टू 0 लगेगा। नेक्स्ट में पूछा गया अगला क्वेश्चन 24, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट ऐसे फाइंड करेंगे, d इक्वल्स टू 0, इसी टाइप से b² - 4ac इक्वल्स टू 0, b² - 4ac इक्वल्स टू 0। तो b कितना है? 25 हो जाएगा, -4, a कितना है? 2, c कितना है? -3 इक्वल्स टू 0। ये d मतलब निकालना है, तो 25 माइनस प्लस 8 3 24, d आ जाएगा 9 4 49। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इसमें आपसे कहा गया है, इसमें कहा गया है रेशियो ऑफ 11th और 7th टर्म। तो 11th और 17th टर्म कितना दिया गया है? 3 और 4। 11 टर्म का फॉर्मूला a + n - 1d, tn इक्वल्स टू क्या होता है? a + n - 1d। तो यहाँ पे लिख देंगे a + 11 - 1 10d, और 17 को लिखेंगे a + 17 - 1 16d इक्वल्स टू 3/4। हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th to 11th टर्म, मतलब T5 और T21 फाइंड करना है। ऑल्सो सम, तो अगर T5 फाइंड करना है तो a, एक मिनट, क्या होगा? ये क्या हो गया?